तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे सेल्स सेक्शन में क्या क्या है। सबसे पहले सेल्स सेक्शन ओपन करते ही आपको एक ओवरव्यू नाम का पेज दिखेगा। यहां पे जाते ही एक एंट्रीज नाम का टैब भी होगा, हम उसे क्लिक कर लेंगे। अगर आपको अपने स्टेशन पे हुई एक सिंगल सेल रिकॉर्ड करनी है तो वो इस न्यू सेल के ऑप्शन से हो जाएगी, और अगर आपको शिफ्ट वाइज सेल रिकॉर्ड करनी है तो इस 3 डॉट पे जाके आपको एक बल्क ऐड/एडिट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको शिफ्ट वाइज सेल रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले हम एक सिंगल सेल रिकॉर्ड करेंगे। इस न्यू सेल के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके सामने एक इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें अपना स्टेशन सेलेक्ट करना है जिसपे हमें अपनी सेल रिकॉर्ड करनी है। ये टाइम स्टैम्प है, आप पीछे जाके भी टाइम स्टैम्प सेट कर सकते हैं, कोई भी डेट और कोई भी टाइम सेलेक्ट करके। पेमेंट मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, मैं यहाँ पे कैश करूंगा। नेक्स्ट करता हूं, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, मैंने पेट्रोल सेलेक्ट कर लिया है। पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे अपने आप रेट फेच होके आ जाएगा जो आपने इन्वेंट्री सेक्शन में ऐड किया है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे आपको एक अमाउंट दिख जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी कस्टमर डिटेल्स हैं आपकी वो आप सेट कर सकते हैं। टाइप कौन सा है, रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, कस्टमर, अगर आप किसी कस्टमर को फ्यूल बेच रहे हो तो आप यहाँ पे ये चीज डाल सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अटैचमेंट्स में अगर आपके पास कोई रिसिप्ट उस सेल से रिगार्डिंग है तो आप वो भी डाल सकते हैं, रिमार्क्स भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पेट्रोल नाम से सेल रिकॉर्ड हो गई है। नेक्स्ट, अगर हमको शिफ्ट वाइज सेल रिकॉर्ड करनी है तो आइए देखें हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले 3 डॉट्स पे क्लिक करके बल्क ऐड/एडिट नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको एक शिफ्ट सेल नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होके दिख जाएगा। सबसे पहले हमें जिस स्टेशन पे शिफ्ट स्टार्ट करनी है हम उस स्टेशन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस डेट पे आपको शिफ्ट स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ पे 6 तारीख सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे आपको एक न्यू शिफ्ट नाम का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेट करना होगा कि कौन से टाइम की शिफ्ट अभी चालू है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। ये 3 प्रीसेट्स हम लोग ने ऑलरेडी दे रखे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी टाइम सेट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इवनिंग शिफ्ट सेलेक्ट कर लूंगा। नेक्स्ट करता हूं। नेक्स्ट स्टेप आपको पॉइंट्स रीडिंग वाला दिख जाएगा। इस जगह पे आपके जितने भी डिस्पेंसिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके जो पॉइंट्स हैं उनकी स्टार्ट टोटलाइजर वैल्यू आपको दिख जाएगी पुरानी शिफ्ट से, और आपको एक एंड टोटलाइजर वैल्यू दिख जाएगी, एक टेस्टिंग वैल्यू दिख जाएगी और एक स्टेटस वैल्यू दिख जाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपकी टेस्टिंग वाली वैल्यूज होती हैं वो आप यहाँ डाल सकते हो, और यहाँ पे अगर आपका कोई भी पॉइंट इनएक्टिव होता है तो आप उसे ऑफ भी कर सकते हो। मैं यहाँ नेक्स्ट दबाऊंगा। यहाँ पे उस शिफ्ट में जो भी पर्सनल एक्टिव हैं, जो भी आपके अटेंडेंट्स एक्टिव हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा, स्टार्ट शिफ्ट क्लिक करूंगा। आपके सामने कुछ इस तरह का सेल एडिटर दिख जाएगा। यहाँ पे आइटम रेट्स पे क्लिक करके आपके जो भी आइटम्स आपके स्टेशन पे मौजूद हैं आप उसका रेट भी अपडेट कर सकते हो और चेक कर सकते हो उसका करंट रेट भी। कट करूंगा। पॉइंट रीडिंग्स पे क्लिक करके आप सिमिलर चीज देख सकते हो जैसे कि हमारा स्टार्ट शिफ्ट करने के दौरान दिखा था। यहाँ पे आप फिर से टेस्टिंग वैल्यूज वगैरह सेट कर सकते हो। कट करेंगे। नीचे आपको सी समरी पे क्लिक करते ही आपको शिफ्ट की जो भी समरी होगी वो दिख जाएगी। तो चलिए अब मैं कुछ सेल लॉक करके दिखा देता हूं। टाइप पे क्लिक करते ही आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, सिंगल और बैच। मुझे सिंगल सेल रिकॉर्ड करनी है तो मैं यहाँ पे सिंगल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूं। टाइम स्टैम्प में अगर आपको कुछ देर पहले की भी सेल रिकॉर्ड करनी है तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दिया। पर्सनल में आप वो अटेंडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं जिसने वो सेल की हुई होती है, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूं। आइटम में
यहां पे आपके पॉइंट और रेट दोनों आ जाएंगे। मैं यहां पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूं। पेमेंट मेथड में आप इन सारे ऑप्शंस में से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसकी सेल हुई होती है। मैं यहां पे फिलहाल क्रेडिट सेलेक्ट करता हूं। यहां पे अगर आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन पॉस से होती है तो आप पॉस मशीन सेलेक्ट कर सकते हैं, साथ ही साथ बिलिंग रेफरेंस नंबर डाल सकते हैं। क्योंकि एक ट्रांजैक्शन मैंने क्रेडिट सेलेक्ट की है तो मैं यहां पे कस्टमर सेलेक्ट करूंगा। अगर उस कस्टमर ने आपको कोई स्लिप दी है, क्रेडिट स्लिप दी है, तो वो आप यहां पे डाल सकते हैं। साथ ही साथ व्हीकल नंबर और व्हीकल टाइप वगैरह भी आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे खाली छोड़ देता हूं। रिमार्क्स पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। रिसिप्ट पे इस प्लस बटन पे क्लिक करके आपके पास अगर कोई रिसिप्ट है तो वो आप यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बैच सेल लॉक करके दिखा देता हूं। बैच पे क्लिक करूंगा, कोई भी आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। इसका रेट अपने आप आ जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये बैच सेल है तो मैं यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा के डालता हूँ। इसको मैं कैश पे डाल देता हूँ। जब आपकी सारी सेल लॉग हो जाए और जब आपकी वो शिफ्ट क्लोज हो जाए तो आप यहाँ पे सेव दबा के समरी देख सकते हैं और तो और इन सारी लॉग्स को सेव कर सकते हैं। शिफ्ट एंड होने के बाद आप एंड शिफ्ट पे क्लिक करके उस शिफ्ट को एंड कर सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि सारे आइटम्स की समरी भी दिख जाती है। सी समरी बटन पे क्लिक करके भी आपको पॉइंट वाइज प्लस आइटम वाइज और पेमेंट मेथड वाइज सारी समरी दिख जाएगी। मैं यहां पे एंड शिफ्ट पे क्लिक करूंगा। आपको स्टार्ट टोटलाइजर और एंड टोटलाइजर चेक करने के लिए दोबारा से एक डायलॉग खुलेगा। सी समरी पे क्लिक करके आप समरी देख सकते हो। मैं यहां पे एंड शिफ्ट करूंगा और यहां पे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि शिफ्ट सक्सेसफुली क्लोज हो चुकी है। मैं बैक करूंगा। अगर आपको वो शिफ्ट दोबारा देखनी है या उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो वापस से आप इस ऑप्शन पे जाके अपना स्टेशन सेलेक्ट करेंगे। लास्ट शिफ्ट पे क्लिक करके उस शिफ्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और जो भी चेंजेस होंगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे फिल्टर ऑप्शन भी है। आप फिल्टर कर सकते हो अपने सेल को कस्टमर वाइज, व्हीकल टाइप वाइज, व्हीकल वाइज, आइटम वाइज और पेमेंट मेथड वाइज। अब हम ओवरव्यू पेज देखते हैं। ओवरव्यू पेज पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, जैसे कि नेट अमाउंट, क्रेडिट रेशियो, अगर आपका ओवरऑल क्रेडिट ज़्यादा है या कैश ज़्यादा है, यहाँ से आपको वो पता चल जाएगा। आइटम वाइज सेल जितनी हुई होती है वो आपको मंथ वाइज, वीक वाइज सब कुछ दिख जाएगी। साथ ही साथ पेमेंट मेथड वाइज जो भी सेल हुई होती है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो ये था आपका सेल सेक्शन। थैंक यू।